गुजरात सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, मेरे मित्र और मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, केंद्रीय स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया, गांधीनगर के प्रथम नागरिक श्री हितेश भाई मकवाना, गांधीनगर के ही धारासभ्य श्री अल्पेश भाई ठाकुर, गांधीनगर की शहर की विधायिका श्रीमती रीताबेन पटेल, प्रोफेसर शैलेंद्र सराफ, फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी एस अपर्णा जी, चेयरमैन जायडस श्रीमान पंकज पटेल जी, चेयरमैन टोरेंट श्री समीर मेहता जी, श्री वीरनची शाह, नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मुझे आज बहुत खुशी है कि नाइपर गांधीनगर को अपना एक परमानेंट घर मेरे मत क्षेत्र गांधीनगर के अंदर मिल रहा है। अब तक आप अस्थाई भवन में काम करते थे, अब इतनी बड़ी भूमि, मैंने अपर्णा जी को पूछा भूमि कितनी है, उन्होंने कहा 60 एकड़। भूपेंद्र भाई ने भूमि देने में दिल खोलकर भूमि दी है भाई। एक बार गुजरात सरकार के लिए ताली बजाइए, 1 रुपये के टोकन दर पर भूमि दी। मित्रों, मोदी जी की कल्पना से बने 7 नाइपर, जिसमें से कुछ काम करने लगे हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ अस्थाई भवनों में काम कर रहे हैं। ये नाइपर ज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान और व्यापार चारों को जोड़ने वाला एक सेतु बनकर भारत को फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनाने की एक नींव रखने का बड़ा काम ये नाइपर संस्थान कर रहे हैं। और उसमें से एक आज यहां पर इसके स्थायी भवन में आज से शुरू होने जा रहा है। लगभग 60 एकड़ क्षेत्र के अंदर 8 भवनों में फैला हुआ ये नाइपर आने वाले दिनों में न केवल देश बल्कि दुनिया के औषधि के क्षेत्र के अंदर मानव जीवन को स्वास्थ्यपूर्ण और संपूर्ण बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। यहां पर केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, पशुगृह, छात्रालय, अध्यापकों के निवास, ऐसे कई प्रकार के बिल्डिंग इसके अंदर बने हैं। और अभी लगभग 507 विद्यार्थी यहां पर इस नाइपर में जो स्टडी कर रहे हैं, कुछ बैठे भी हैं, इनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ती है। इन सभी लोगों के लिए ये बहुत खुशी का मौका है कि इतने बड़े क्षेत्र के अंदर आगे आपका विद्याभ्यास आगे बढ़ने वाला है। पिछले 3 वर्षों से गांधीनगर नाइपर देश के टॉप 10 फार्मेसी संस्थानों के अंदर सूचीबद्ध। भवन बनने के पहले ही आप टॉप 10 में है। मैं आशा करता हूं कि सुविधा बढ़ने से टॉप पर आने का आपका निश्चित ही प्रयास रहना। और मुझे विश्वास है ये जो क्षेत्र है गांधीनगर की भूमि का, ये एक प्रकार से विद्याभ्यास की वायुमंडल वाला क्षेत्र है। यहां पर लॉ यूनिवर्सिटी है,
यहाँ पर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है, यहाँ दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, और आज यहाँ पर नाइपर भी शुरू हो रहा है। ये विद्याभ्यास का जो वायुमंडल है, ये सभी शिक्षा संस्थानों को एक नई ऊर्जा देगा। मित्रों, नाइपर का लक्ष्य होना चाहिए औषधि के क्षेत्र में सिर्फ शिक्षा नहीं, अनुसंधान मतलब रिसर्च के क्षेत्र में भी दुनिया की टॉप इंस्टीट्यूट बनने का हमने लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत अपना पदार्पण नहीं करता है, अपनी महारत हासिल नहीं करता है, हम विश्व के औषधियों के निर्माण के क्षेत्र में अपना दबदबा नहीं बना सकते। नाइपर अहमदाबाद ने स्वयं को अभी से एक प्रसिद्ध उत्कृष्टता का केंद्र के रूप में स्थापित किया है। मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में इसको आप और आगे बढ़ाएंगे। नाइपर का विचार जिन उद्देश्यों के साथ किया गया, इसमें शिक्षा, रिसर्च, क्वालिटी और एक्सेलेंस चारों को मिलाकर इसको व्यापार के साथ जोड़ना है, उत्पादन के साथ जोड़ना है, लोगों की सेवा के साथ जोड़ना है। फार्मेसी एक ऐसा क्षेत्र है मेडिकल विज्ञान की तरह, जिसमें शिक्षा सिर्फ व्यक्ति को फायदा नहीं करती। फार्मेसी के क्षेत्र में शिक्षा मानव जीवन को स्वस्थ और सुदीर्घ बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसलिए यहां पर जो कोई विद्यार्थी अभी विद्याभ्यास कर रहे हैं, आप लोग अपना कैरियर तो अच्छा बनाएंगे ही, जीवन में अच्छी पोजीशन भी प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ करोड़ों लोगों के अच्छे जीवन का कारण भी आपका विद्याभ्यास बनने वाला है। ये बात सदैव आपको याद रखनी चाहिए। आज भारत में 7 नाइपर बने हुए हैं। मोहाली और गुवाहाटी दोनों पूर्ण रूप से कार्यरत थे। आज तीसरा नाइपर गांधीनगर का पूर्ण रूप से कार्यरत होने जा रहा है। हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली, ये चारों स्थानों पर कंस्ट्रक्शन का काम प्रगति पर है। मित्रों, नाइपर आज देश भर के टेक्निकल शिक्षण के क्षेत्र के अंदर, उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा नाम बना है। लगभग 8000 छात्र प्रोफेशनल क्षेत्र में यहां से निकलकर अपनी सफलताओं को सिद्ध कर चुके हैं। 380 से ज्यादा पेटेंट रजिस्टर करने का सम्मान भी नाइपर को जाता है और 7000 से ज्यादा रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए गए हैं। स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी के निर्माण के लिए मोदी सरकार ने 2200 करोड़ रुपया जो जारी किया है, वो आपके लिए एक ऐसी पीठिका का निर्माण कर रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। नाइपर ने औषधियों के इंडस्ट्री के बीच में भी अच्छी जगह बनाई है। इंडस्ट्री और नाइपर के बीच में 270 से ज्यादा 270 से ज्यादा MOU हुए हैं। वो बताता है कि ज्ञान को व्यापार के साथ जोड़ने का कौशल बाकी कोई संस्थान में हो न हो, परंतु नाइपर में जरूर ये कौशल दिखाई पड़ता है। और विभिन्न कोर्स स्ट्रीम में लगभग 16 स्पेशलाइजेशन फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा क्षेत्र में नाइपर के माध्यम से दिए जाते हैं। मित्रों, भारत सरकार ने API और KSM के लिए बहुत सोच समझकर
होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक सुदीर्घ समय की नीति को अपनाया है। 16 एपीआई और 2 केएसएम के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव, सस्टेनेबल और अफोर्डेबल प्रोसेस का विकास करने की शुरुआत करी है। और मैं मानता हूं कि एपीआई और केएसएम के क्षेत्र में आने वाले 10 साल के अंदर भारत पूरे विश्व में एक ऐसा देश होगा। भारत अपने आप को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा, यहां से एपीआई और केएसएम को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आ जाएंगे। मित्रों, नाइपर्न में एक अनुसंधान पोर्टल भी शुरू किया गया है और इसके माध्यम से रिसर्च करने वाले लोगों के लिए ढेर सारी सुविधाएं प्राप्त होने वाली हैं। आज मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मनसुख भाई ने यहां बताया कि इसमें इंडस्ट्री के भी काफी लोग हैं। मैं आज आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये लगभग देश के करोड़ों गरीबों के लिए आशीर्वाद रूप बनी। यहां 3 बड़े लोग बैठे हैं, सामने भी कुछ लोग बैठे हैं। मैं सरकार और देश के 130 करोड़ लोगों की ओर से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये योजना आपके बगैर संभव नहीं हो सकती। 10,000 जन औषधि केंद्र, जहां 1800 दवाएं और 285 सर्जिकल उपकरण 50% से 90% कम मूल्य में गरीबों के लिए उपलब्ध कराए गए। ये जन औषधि केंद्र एक प्रकार से बीमारी से जूझ रहे गरीब व्यक्ति और गरीब परिवार, इसके लिए बहुत बड़ा राहत का केंद्र बने। और मैं मानता हूं कि मोदी जी की ये योजना को जिन जिन इंडस्ट्रियों ने सपोर्ट किया है, इन्होंने देश के गरीब लोगों के जीवन को सुलभ और सरल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मित्रों, लगभग एक अंदाज से पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी के विचार के कारण, उनकी गरीबों के प्रति समर्पण और उनके कल्याण के प्रति श्रद्धा के कारण लगभग 30,000 करोड़ रुपया से ज्यादा गरीब लोगों की दवाइयों की खरीदी में बचत इस देश के अंदर हुई है। और लगभग 2022-23 में सिर्फ 2022-23 में ही 7500 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएलआई योजना के माध्यम से लगभग फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में 48 छोटी मोटी इंडस्ट्री को 4000 करोड़ के निवेश की मंजूरी दी है और इसमें से ढेर सारा निवेश हो भी चुका है। मेडिकल डिवाइस के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी पीएलआई योजना शुरू की गई, जिसमें से 26 इन्वेस्टर को लगभग 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की मंजूरी भारत सरकार ने दी है। बल्क ड्रग फार्मा पार्क को बढ़ावा देने के लिए 3000 करोड़ के टोटल कॉस्ट आउटले के साथ 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये पूरा होलिस्टिक अप्रोच से चल पाए और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो, इसलिए नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 भी हम लेकर आए हैं और इसके निर्यात के लिए भी एक अलग नीति बन रही है। मित्रों, मेडिकल डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में लगभग 250 से ज्यादा डिवाइस
70 स्टार्टअप, 4000 से ज्यादा क्रेता विक्रेता और 10,000 से ज्यादा विजिटर को आकर्षित करने वाला 2023 में पहला एक्सपो भी गांधीनगर में किया गया। लगभग 47 देशों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, फिर पीएससी सीएससी को मजबूत करना, वेलनेस सेंटर को बनाना, योगा के माध्यम से जीवन को स्वस्थ बनाना, फिट इंडिया के माध्यम से जीवन को स्वस्थ बनाना और लगभग मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सीटों को 2.5 गुना कर डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना और मेडिकल कॉलेजों की संख्या देश में 70 साल में जितनी थी इतनी संख्या 5 साल में दूसरी नरेंद्र मोदी सरकार ने जोड़ी है और इसके साथ ये 7 नाइपर बने। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस सरकार ने लिया है और इसके माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की है। मुझे पूरा भरोसा है कि अमृतकाल की शुरुआत के इस समय में कुछ ही सालों में 7 नाइपर अपने ही भवन में काम करते हो जाएंगे और इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। आज मैं विशेषकर नाइपर गांधीनगर से जुड़े हुए सभी प्राध्यापकों को और विशेष कर स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस उद्देश्य से ये विशाल भूमि पर ये भवन बनाए गए हैं, आप लोगों के परिश्रम से, प्राध्यापकों और छात्रों के परिश्रम से ये भवन में भावना का निरूपण आप जरूर करेंगे और स्वस्थ भारत की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।